तेजस्वी प्रसाद यादव ने बुलाई बड़ी बैठक, टूट रहे एनडीए के विधायक, आरजेडी विधायकों को किया अलर्ट। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर एक तरफ निशांत की एंट्री बिहार की राजनीति में हो गई है। 10 मार्च 2026 से निशांत कुमार बिहार के दौरे पर निकल रहे हैं, लेकिन इसी बीच अलर्ट मोड में दिख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव। खुद तो अलर्ट है ही, लेकिन अपने तमाम विधायकों को भी उन्होंने अलर्ट कर दिया है मौजूदा हालात को देखते हुए। आइए दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव ने 10 मार्च को अपने तमाम विधायकों की एक अहम बैठक बुलाई है। आखिर उस बैठक में क्या कुछ करने वाले हैं नेता प्रतिपक्ष, आज के इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे, कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नए राजनीतिज्ञ बेटे निशांत कुमार बिहार के दौरे पर 10 मार्च से निकलना शुरू करेंगे, ठीक उसी दिन तेजस्वी प्रसाद यादव पूरी तरह अलर्ट होते हुए अपने तमाम विधायकों को भी अलर्ट करके पटना बुला लिया है। दरअसल दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव अपने सरकारी आवास में ही इस बैठक का आयोजन किए हैं, जो 10 मार्च को दिन के 2 बजे से प्रारंभ की जाएगी। तमाम विधायकों को इसमें उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। तमाम एमएलसी आरजेडी के हैं, उन्हें भी उपस्थित रहने की सलाह दी है। साथ ही साथ पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया है। आइए दोस्तों, आखिर क्यों यह बड़ी मीटिंग रखी गई है? 2 मुख्य कारण है दोस्तों। एक तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव इस राज्यसभा चुनाव के अंतर्गत एक सीट को हर हाल में जीतना चाहते हैं। एड़ी चोटी एक उन्होंने कर रखी है। उससे पहले आइए, इस वक्त बड़ी तेजी से बिहार की राजनीतिक परिदृश्य बदलती नजर आ रही। इसी परिदृश्य के आलोक में तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने तमाम विधायकों को अलर्ट कर पटना बुलाया है। सबसे पहले बात कि आखिर जो अभी हालात बन चुके हैं बिहार की राजनीति की, उस पर आखिर अलर्ट होना भी लाजमी बन जाता है। क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि हमारे पसंद के, हमारे मन मुताबिक वो कैंडिडेट हो जो बिहार की कुर्सी पर बैठे, तो दूसरी तरफ भाजपा की यह आशा है, भाजपा की यह मनसा है कि मैं जिसे कुर्सी पर बिठाऊं वही व्यक्ति कुर्सी पर बैठे। लेकिन इसी बीच दोनों के बीच अंदर खाने, जदयू और बीजेपी के बीच अंदर खाने टसल जारी है। अंदर खाने टसल जारी है। नतीजा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव इन बातों को भांप चुके हैं कि टसल अगर भयानक रूप धारण किया तो परिवर्तन कुछ भी हो सकता। तेजस्वी प्रसाद यादव यह मान चुके हैं और भांप चुके हैं कि अगर ज़्यादा दबाव नीतीश कुमार के ऊपर डाला गया तो इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बार फिर से पलटी मारने में नीतीश कुमार पीछे नहीं रहेंगे। क्योंकि हो सकता है इस बार पलटी मारने का एक नया तरीका नीतीश कुमार के द्वारा अपनाई गई हो। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हर हाल में नीतीश कुमार के करीबी रहने वाले संजय झा हो, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हो, लगातार बयानें दी जाती है कि 2025 से 30 आखिर नीतीश के मार्गदर्शन में ही बिहार सरकार चलेगी, वो बिहार में ही रहेंगे। इसका मायने क्या हुआ कि जदयू के ही किसी व्यक्ति को वो बनाना चाह रहे, लेकिन बीजेपी अंदर खाने क्या की कि राज्यपाल को बदल दी। उसके बाद नीतीश कुमार को बुलावा आया है दिल्ली के लिए। नीतीश कुमार को जाना है दिल्ली, और दिल्ली जाने से पहले ही उन्होंने योजना बना डाली कि क्यों नहीं बिहार का भ्रमण कर लिया जाए। इसके लिए वो 10 से लेकर 14 मार्च तक बिहार का भ्रमण कर रहे हैं और आम जनता के बीच जा जाकर कम से कम यह हासिल करना चाह रहे हैं कि हमारे बेटे का नाम उन सभी के मुख से निकल जाए। नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार की जनता निशांत का नाम उजागर करे, निशांत का नाम ले, ताकि मैं निशांत को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दूं। लेकिन बीजेपी की मनसा ये नहीं। बीजेपी हर हाल में चाहती कि अब जो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे वह भाजपा का नेता होगा। इसी बीच दोनों के बीच जो टसल चल रहे हैं उसका भरपूर फायदा उठाने के लिए अपने तमाम विधायकों को अलर्ट कर दिया गया है तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा, और उस मीटिंग में इस पर चर्चाएं की जा सकेगी। उसके बाद आइए दोस्तों, प्रमुख पहलू की बातें करेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर ही तमाम परिदृश्य बदल रहे हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इस राज्यसभा के चुनाव में
3 दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े हैं। इस बीच एक तो कम सीटों वाली यह आरजेडी, यूँ कह दिया जाए विपक्ष, लेकिन एक सीट को जीतने का वो हर संभव दावा कर रही है। आरजेडी का दावा है, यानी तेजस्वी प्रसाद यादव का दावा है कि मैं हर हाल में एक सीट जीत कर दिखाऊंगा। अब दोस्तों, आखिर कैसे जीता जाएगा? 6 विधायकों की आवश्यकता पड़ेगी। विपक्ष के 6 विधायकों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो उम्मीदवार जो आरजेडी के बनाए गए हैं, एडी सिंह, उनकी जीत पक्की हो जाएगी। लेकिन यहीं पर एआईएमआईएम आखिर एक नया प्रस्ताव रख दी है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान के द्वारा इस मुद्दे पर मीडिया के सामने बयान दिया गया है कि मेरा अगर आरजेडी यानी विपक्ष को समर्थन चाहिए तो उन्हें भी समर्थन देना होगा। उन्होंने शर्त रख दी है कि हम उन्हें राज्यसभा चुनाव में मदद करेंगे, समर्थन देंगे, लेकिन मेरा शर्त ये रहेगा कि आने वाले दिनों में, बस कुछ ही दिनों में, एक एमएलसी का सीट खाली होने जा रहा है, उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव हमारे उम्मीदवार को समर्थन देंगे। यानी 5 विधायकों का समर्थन देने के लिए एआईएमआईएम की ओर से आरजेडी के 25 विधायकों का समर्थन मांगा जा रहा है। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों। लेकिन क्या एआईएमआईएम पीछे हट जाएंगी? तो क्या तेजस्वी प्रसाद यादव इस राज्यसभा चुनाव के अंतिम सीट को जीत पाएंगे? यह बड़ा सवाल है दोस्तों। इसके बारे में मैं बता देना चाहूँगा कि जितने भी नेता हैं बिहार में, तमाम सांसदों में सबसे अमीर उम्मीदवार खड़ा किया गया है आरजेडी की ओर से एडी सिंह को, अमरेंद्रधारी सिंह को। और इन्हें खड़ा करने वाला कोई और नहीं, कांग्रेस के एक सांसद है जो एड़ी चोटी एक कर रखे हैं कि चाहे जैसे भी हो, 6 विधायकों की आवश्यकता है और 6 विधायकों का समर्थन हम लेकर रहेंगे। इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है दोस्तों। भले ही एआईएमआईएम अपनी शर्त रख दे, लेकिन आखिर एडी सिंह भी कम नहीं है। एडी सिंह के स्तर से एक नई कार्य योजना बनाई गई है। एनडीए के विधायकों से के साथ संपर्क कर मीटिंग की जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आखिर बीते दिन एडी सिंह ने एनडीए के 2 विधायकों के साथ दिल्ली में मीटिंग की है। ये बिल्कुल पुख्ता सबूत है। यानी एनडीए के 2 विधायक उन्होंने अपने पाले में ले लिया है। अब कौन बचेगा दोस्तों? एक बसपा का समर्थन तो मिलना तय माना जा रहा। भले बसपा के विधायक ने कहा है कि अभी तक हमारे शीर्ष लीडर की ओर से कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है, लेकिन ये बात सत्य है कि विपक्ष को ही वोटिंग करने का निर्देश दिया जा सकेगा। मात्र 5 विधायक की आवश्यकता पड़ेगी। 2 विधायकों के साथ मीटिंग हो गई है दिल्ली में एडी सिंह की। अब चाहिए 3 विधायक। अब सवाल उठ रहा है कि अगर ऐसी परिस्थिति में इतनी बहुमत वाली सरकार, अपार बहुमत वाली सरकार, उसमें अगर एक राज्यसभा की सीट आरजेडी जीत जाती है तो इसे छोटा चुनाव नहीं कहा जा सकता। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर देखा जाएगा कि एक साधने के लिए, इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी के स्तर से एक उम्मीदवार, एससी उम्मीदवार को खड़ा किया गया। कौन? शिवेश कुमार राम को खड़ा किया गया, ताकि चिराग पासवान के विधायक चिराग पासवान भटके नहीं, विपक्ष को समर्थन ना दे। उसके बाद जीतनराम मांझी भटके नहीं, विपक्ष को वोटिंग ना कर दे। इसके लिए एक एससी कैंडिडेट को खड़ा कर दिया गया है। लेकिन ये यहाँ पर बात यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती। अगर बीजेपी के स्तर से एससी कार्ड इस राज्यसभा चुनाव में खेला जा रहा, तो ये जानने की ज़रूरत है कि एडी सिंह भी भूमिहार जाति से संबंध रखते हैं और एडी सिंह ने भूमिहार कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। जितने भी एनडीए के अंदर आने वाले भूमिहार समुदाय से आने वाले विधायक हैं, चाहे वो किसी भी दल से संबंध रखते हो, तमाम से संपर्क स्थापित कर रहे हैं एडी सिंह, जिसमें 2 के साथ बिल्कुल बातें बन गई है। मात्र 3 चाहिए। संभावना तो ये बिल्कुल बन रही है कि आरजेडी इस अंतिम सीट को जीतने में जरूर कामयाब हो जाएगी। इसीलिए आखिर पटना में 10 मार्च को अहम बैठक बुलाई गई है तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा
और इसमें बड़ी रणनीति बनाई जा सकेगी। दोस्तों, यह है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।